नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और आज छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली का त्यौहार है और इस मौके पर आज मुख्यमंत्री निवास में हरेली का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है जहां पर छत्तीसगढ़ी परंपरा को प्रदर्शित करता है और यहाँ की जो मूल जो चीज़ें हैं, जो कृषि है, कृषि को लेकर जो किसान है वो अपने हलों की पूजा करते हैं, जो शस्त्र हैं उनकी पूजा करते हैं। और इसी मौके पर आज मुख्यमंत्री निवास में हरेली का एक बड़ा आयोजन जो हो रहा है आप देख सकते हैं और सीधे अंदर आपको ले जाएंगे कि इस तरह से यहाँ पर हरेली का ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है और यहीं से जो है छत्तीसगढ़ की परंपराओं की शुरुआत होती है। खेती करने के लिए जो हल होता है उनकी पूजा होती है, जो शस्त्र अस्त्र होते हैं उसकी पूजा होती है। जैसे देख सकते हैं कि ये हल है और हल लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैसे मनाते हैं हरेली? बहुत धूमधाम से मनाते हैं सर। खेत खार हरियाली रहता है, मन खुश रहता है और ये पहली त्यौहार है। आज से त्योहारों का चालू हो जाता है किसानों का, इसलिए राउत नाचा, सुआ, कर्मा, गेड़ी सब लेके आए हैं। गाँव मन में कैसे माहौल रही? गाँव में तो बहुत अच्छा माहौल है। आपको बता दें कि इस पर्व के माध्यम से इस पर्व में जो है गेड़ी चढ़ा जाता है और स्कूल में बच्चे जो हैं या फिर गांव के जो बच्चे हैं इस खेल को बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में जो है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत हुई और तमाम तरह के खेल जो है यहाँ पर खेले जा रहे हैं। वहीं देख सकते हैं कि राउत नाचा, गेड़ी, सुआ गीत सब होता है और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो खेल है और जो राउत नाच है वो यहाँ पर हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीर देख सकते हैं आप न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से। और हरेली के इस मौके पर जबरदस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक भव्य कार्यक्रम हरेली के मौके पर हो रहा है। और इस वक्त सीएम हाउस में गेड़ी नाच जो हो रहा है हरेली त्यौहार के इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में आप देख सकते हैं कि इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है हरेली त्यौहार और इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में भव्य आयोजन किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार है, परंपरागत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और किसानों के लिए ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को गाड़ा गाड़ा बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहली त्यौहार में किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करते, गौ माता ला लोंदी खवाते और ओकर साथ साथ गेड़ी भी चढ़ते। लइका मन घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु हैं तो मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी पहली त्यौहार के रूप में हमन मनाथन। तो हरेली त्यौहार के सब जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार का वो लोग मनाएं। और जब से हमारी सरकार बनी है मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्यौहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे, आज किसान चिंता से मुक्त है। और जब से हमने 20 कुंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामना। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोंदी खिलाने का काम उन्होंने किया था। तो नकल कर रहे हैं हमारे लगातार।
अब छत्तीसगढ़ी बासी खा के हीन भावना से ग्रसित नहीं है। अब छत्तीसगढ़िया बासी खा के गर्व महसूस करता है। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा है आज पूरे प्रदेश में और इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में है। आज हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और आज के हरेली त्यौहार में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए बहुत अंतर है, तुलना ही नहीं है। इसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई थी। यहाँ राम वन गमन पथ के काम होते, कौशल्या माता के मंदिर में गोदी में राम बैठे हैं, ऊपर बहुत बड़ा माने सुंदर वो नया रूप दे दे गए है। ये हरेली त्यौहार अपन नया रूप धारण कर ले है। और कुल मिला के ये छत्तीसगढ़ आनंद के हिलोर उठत है और सब छत्तीसगढ़िया समझत हैं छत्तीसगढ़ अब अपन असली रूप और अपनी रंग में आए। यही वजह है कि आप मन कांग्रेस में आए हो, काबर की छत्तीसगढ़िया मन ला महत्व मिला थे? नहीं, ओकर कई कारण है। वो भाजपा वो बीजेपी वो जो पहले रही से, जो अटल जी के रही, जे आडवाणी जी के रही, जे सुंदर सिंह भंडारी के रही, सुषमा स्वराज के रही, प्रमोद महाजन के रही, राजमाता सिंधिया के रही, वो नहीं है, छूट गए है, ओकर बदल दे। प्रदेश के जनता मन ला का कहना चाहूँ आज हरेली के त्यौहार में? हरेली के त्यौहार में प्रदेश की जनता ला मैं कहे चाहत हूँ कि ये जो त्यौहार है केवल एक छोटा लोक संगीत गीत नृत्य के आयोजन नहीं है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ महतारी के हर बेटा, हर बेटी, हर नाती, हर पोती के जीवन में एक नया रंग भरे के काम करत है। हर हमारे छत्तीसगढ़िया व्यक्ति अपन जगह में रह के अपन काम और धंधा ला बढ़िया से करे, और ये छत्तीसगढ़ ला केवल देश में नहीं दुनिया में अमर करे के, सुंदर करे के, रचनात्मक प्रदेश बना के काम में सब जुड़ जाएं, ये मोर संदेश है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रही से तो छत्तीसगढ़िया बोलैया मन ला हीन के भावना से देखा है। कोनो गला में गमछा डाल के भाजपा कार्यालय पहुंच जाए तो कैसे तिरस्कार होत रही सवय। आज छत्तीसगढ़ के कल्चर के बात अगर भाजपा करत हवय तो हमारे तिहार के जीत हवय, हमारे भूपेश बघेल जी की जीत हवय, हमारे पुरखा मन के जीत हवय। वो भाजपा जौन कबू छत्तीसगढ़ के जयकारा नहीं लगा रही से, जौन भाजपा के नेता मन छत्तीसगढ़ के महतारी के मूर्ति लगाए के विरोध करते, जौन भाजपा छत्तीसगढ़ में गेड़ी चढ़ते भूपेश बघेल जी तेकर उपहास उड़ाते, आज वो भाजपा का जय छत्तीसगढ़ गाते, हरेली तिहार मनाते हवे, गेड़ी चढ़ाते, भौरा करते, ठेठी खुरमी खाते। ये भूपेश बघेल सरकार के जीते, भूपेश छत्तीसगढ़ के जीते, और छत्तीसगढ़ के जयकारा सबको लगाना चाहिए।